नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र गौरव दत्ता। इस चैनल पे हम, जैसे कि विदित है, कि हम बात करते हैं आर्थिक और वित्तीय मामलों की और उनसे जुड़े हुए कुछ कानूनी पहलुओं की भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बातचीत का, वो है पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक विभाग की आरडी अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट्स स्कीम का, कि ये क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसमें किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है और इसके कमियां और खूबियां हैं। आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब है रीअकरिंग, अर्थात बार बार अकर होने वाला। शब्दावली से ही समझ जाइए आप। तो रीअकरिंग, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब है कि जो भी मध्यम वर्गीय ज़्यादातर परिवार हैं, तो होता क्या है कि उनके पास एक इकट्ठा पैसा नहीं होता। इकट्ठा पैसा हो तो उनके पास MIS और FD, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। लेकिन जब व्यक्ति पे इकट्ठा पैसा नहीं होता और उसे लगता है कि मैं महीने में छोटी रकम सेव कर सकता हूँ, हर महीने 1,000, 2,000, 500, 2,500, 5,000, 10,000, जिसकी भी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसमें वो हर महीने वो सेविंग में वो पैसे को डाल सकता है। अब क्या, सेविंग अकाउंट तो अपनी जगह हो गया, लेकिन निवेशित करना जिसमें कि ज़्यादा ब्याज मिले, क्योंकि देखिए नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे तो आपको पता ही है 3-4% से ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि एक बड़ी लमसम अमाउंट जिनके पास नहीं है या नहीं होता, और हर महीने एक छोटा अमाउंट उनके पास होता है बचत का, उसे आप तेजी से किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसका एक माध्यम है पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। इसमें आप 100 रुपये से लेकर के मैक्सिमम कितने ही पैसे की से हर महीने आप इसमें रकम, एक निश्चित रकम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपये की करी है तो 500 रुपये ही डालना है हर महीने, 1,000 रुपये की करी तो 1,000 रुपये ही डालना है, 100 रुपये की करिए तो 100 रुपये करना है, 10,000 की करिए तो 10,000 रुपये हर महीने आपको डिपॉजिट करना है। हर महीने एक निश्चित तारीख पे वो आपको, निश्चित तारीख तक आपको वो डिपॉजिट कर देना होता है। वो 10 तारीख रख सकते हैं आप। सैलरी वाले हैं तो 5, 10 या 15 तारीख बेस्ट रहती है। 10 तारीख तो बेस्ट रहती है कि 10 तारीख तक आप कभी भी जमा कर दें। इससे क्या होगा कि वो पहले ही शुरुआत, महीने के शुरू में वो पैसा निर्गत हो जाता है, वो आपके खाते में, आपके आरडी खाते में चला जाता है। तो ये 5 साल के लिए होता है और इस पर मैं आपको बताऊँ, इस पर बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। इस पर 6.7% का ब्याज इस पर मिलता है। 6.7% की इस पर ब्याज दर है। इसलिए इस पैसा ये पड़ा हुआ हर महीने जुड़ता जाता है और 5 साल के अंत में एक अच्छी खासी रकम आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपने 3,000 रुपये प्रति माह का निवेश का आरडी करी आपने, तो 3,000 5 साल तक चली, तो साल भर में कितने जमा हुए? 3 बार 36,000 रुपये। और 5 साल में कितने हुए? 1,80,000 रुपये। 1,80,000 मूल जमा हुआ, उस पर ब्याज भी मिलता रहा। जैसे जैसे किस्त जमा होती गई, मूल उस पर ब्याज भी मिलता रहा। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें 3,000 रुपये प्रति माह वाले रेकरिंग डिपॉजिट के, तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा लगभग 35,000 रुपये। तो 1,80,000 मूल और 35,000 उस पर ब्याज मिलकर ये पूरी रकम बढ़ जाएगी 2,15,000 रुपये की। और इस तरह से आपकी निवेशित की गई छोटी छोटी धनराशि मिलकर के एक बड़ी रकम हो जाएगी। इसमें आगे आप इसे 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 5 साल के लिए एक्सटेंड करने पे बेनिफिट ये होगा, ये जो 2,15,000 हुआ है इस पर भी ब्याज मिलेगा 5 साल का, और जो 3,000 रुपये आगे आप जमा करते रहेंगे उस पर भी मिलेगा, है ना। तो ये जो 2,15,000 करेंगे, इस पर भी लगभग 15,000 का आपको ब्याज और मिल जाएगा 5 साल में। 5 साल में लगभग आप ये देखिए, अगर मैं सही बताऊं तो इस पर 2,15,000 तो बाद वाली रकम हो जाएगी आपकी, और जो पहले वाली रकम है 2,15,000, वो भी बढ़ करके लगभग, अगर हम 6.7% से कैलकुलेशन करें और 5 साल की, तो लगभग 30% वो भी रकम बढ़ जाएगी। तो 30% लगभग आके पड़ती है 60-70,000 रुपये। तो 60-70, 2,15,000 पहले जो 5 साल में इकट्ठे हुए, उस पर 60-70,000 रुपये और रकम जो ब्याज मिल गया, और फिर 2,15,000 बाद वाले 5 साल में भी 3,000 रुपये प्रति माह की दर से आप जमा करते आ रहे हैं। तो ये रकम बढ़ के लगभग 5 लाख से भी ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपने 10 सालों तक 3,000 रुपये महीना जमा करते रहे, तो 10 साल बाद वो रकम आपको 10 लाख रुपए के रूप में मिलेगी। और अगर 5 साल बाद आपने ले लिया, तो 5 साल बाद आप उसे, क्योंकि 2,15,000 आपको मिल चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले कैलकुलेशन में बताया, तो आप उसे MIS में या FD के रूप में भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे के लिए रेकरिंग डिपॉजिट्स को जारी रख सकते हैं। पहले वाली रकम निकाल लें और नई आरडी शुरू करते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें अगर हम 5 साल से पहले रकम को निकालना चाहें
तो आप मोटी भाषा में समझें तो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि फिर आपको 4% ही ब्याज मिलेगा, 6.7% का ब्याज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल के लिए ही एक स्कीम है, 5 साल तक इसे जारी रखने वाली स्कीम है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा कभी आपको ना करना पड़े। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी मैं कहूँगा कि अगर आपका अंदाज़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपका अंदाज़ा है कि मैं 5,000 रुपये महीना हर महीना बचा लेता हूँ, तो आपको 5,000 रुपये की रेकरिंग डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा कम करना चाहिए, 4,000 रुपये का कर देना चाहिए। इसका ये होगा कि किसी बार आपकी धनराशि कम रह गई, आपकी सेविंग, कोई अनफॉर्चुन खर्चे हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए, वो 3,000 रह जाए, तो वो 1,000 रुपये जो आपके सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे वो उस बार काम आएंगे। तो आप जितनी आपकी अंदाज़न है कि हर महीने में इतना पैसा बचा लेता हूँ, उससे थोड़ी सी कम की आपको आरडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी वो आरडी फिर टूटेगी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं होगा, और आपकी एक निश्चित धनराशि हर महीने जमा होती रहेगी और वो इस प्रकार से बढ़ती रहेगी, जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको बताई है। इस पे इनकम टैक्स लगेगा, जो भी इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे टीडीएस नहीं होता, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होता, लेकिन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होता पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में, इस वाली स्कीम में भी नहीं होता, लेकिन आपको जो भी रिटर्न आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होगा। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर की है और वो उस पर टैक्स डिडक्शन फिर होगा, टैक्स उस पर आपको जो भी ड्यू टैक्स होगा वो आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक मुश्त धनराशि है, फिर भी आप रेकरिंग के रूप में, ऐसे भी परिवार होते हैं जिनकी थोड़ी सी मैं कहूँगा स्थिति बेटर होती है, और आप फॉर एग्जांपल आप 5,000 रुपये महीने की कराना चाह रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट, लेकिन आपके पास आज की तारीख में 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा है, तो उसके लिए आप डाक खाने को पूरे रकम, साल भर की रकम, 5 साल की नहीं, साल भर की, हर साल आप पहले एडवांस में भी दे सकते हैं। जैसे आपको कोई बोनस मिला है या आपके पास किसी और माध्यम से इकट्ठे पैसे आ गए हैं, तो उसमें ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जैसे 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 12×5 60 हज़ार रुपये आपको जमा करने हैं। तो लेकिन आप एक मुश्त अगर साल के शुरू में दे देंगे तो 60,000 की बजाय आपको 58,000 ही देने पड़ेंगे, लगभग 3.33% की उसमें आपको छूट भी मिलेगी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा छूट है जो कि ज़्यादातर एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं, लेकिन ये करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक मुश्त रकम नहीं होती है तो हर महीने तो आप रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगा ही सकते हैं और उसको पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो इस चैनल पर हम हमेशा बात करते हैं वित्तीय और आर्थिक मसलों की, तो आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। आज के रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में मैंने बताया है, आगे की वीडियोज़ में मैं आगे भी आपको अनेक और इन्वेस्टमेंट वेंचर्स के बारे में बताता रहूँगा। और पुनः आपसे प्रार्थना है मेरी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स के मार्फत हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपका मित्र गौरव दत्ता, धन्यवाद।